एज सीकर में आप सभी का स्वागत है। डेली हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट तक हम पहुंच चुके हैं। आज इसके भी खत्म कर देंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के हमने खत्म कर दिए थे। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के पिछले पार्ट में हमने 2024 और 22 के किए थे। आज हम 22 और 21 के भी PYQs को खत्म कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आप CUET PG पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। और इसके साथ हमने एक नया पैक लॉन्च किया है, CUET PG का महा बचत पैक, जिसमें आपको ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा, हमारी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी CUET PG को लेकर ही, और ई बुक्स भी साथ में मिल जाएगी, जिसमें काफ़ी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं 2022 में 4 क्वेश्चन आए थे। इनको सॉल्व करते हैं एक एक करके। इजी क्वेश्चन थे ये। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि ओशियानिक सर्कल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने यूज़ किया था, इनमें से कौन सा यूज़ करता है? नेहरू करते हैं, अम्बेडकर, गांधी या जयप्रकाश नारायण? इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी का ये आइडिया है। ओशियानिक सर्कल का आइडिया बेसिकली है क्या? वो कहते हैं इंडिविजुअल जो है, एक मतलब बताने वाले हैं सिस्टम हम क्रिएट करेंगे जिसमें इंडिविजुअल सेंटर होंगे और उसके आसपास हम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ओशियानिक सर्कल। अब ये ओशियानिक सर्कल क्या है? गांधी जी कहते हैं देखिए बहुत सारे विलेजेस होंगे इंडिविजुअल के आसपास, ये विलेजेस वाइडनिंग होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये कभी भी असेंडिंग नहीं होंगे, नेवर असेंडिंग सर्कल। इसका मतलब ये है कि कोई विलेज एक दूसरे विलेज से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिच है, ज़्यादा बड़ा है, असेंडिंग नहीं होगी, ऊपर नहीं जाएंगे, हायरार्की नहीं हमें दिखाई देंगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही ये वाइडन होते जाएंगे। तो ये इनका जो वाइडनिंग होना है विलेजेस का, यही ओशियानिक सर्कल कहलाता है, यही आइडिया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है हु वर द शूद्रास, इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है? ये एक राइटिंग का नाम है। ये परियार ने लिखी है, अम्बेडकर ने लिखी है, जॉन डीवी की है, महात्मा गांधी की है, किसकी है? इसका राइट आंसर है BR अम्बेडकर की ये राइटिंग है। हु वर शूद्रा वो 1946 में लिखते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम बिल्ड किया गया है ये चतुर्वर्ण की थ्योरी पे किया गया है, यानी इसमें 4 तरह की कास्ट होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे और शूद्र होंगे। लेकिन वो कहते हैं ये जो चतुर्वर्ण बनाया गया है एक प्रिंसिपल के बेसिस पे बनाया गया है, उसको कहते हैं ग्रेडेड इनक्वालिटी। ग्रेडेड इनक्वालिटी का मतलब है इसमें क्लासेस को डिटरमिन किया गया है कि कौन सी जात ऊंची होगी और कौन सी जात नीची होगी। ये जो ग्रेडेड इनक्वालिटी रखी गई है, अम्बेडकर इसी चीज़ के लिए चलते हुए अगेंस्ट थे कि ऐसा का सिस्टम नहीं बनना चाहिए जिसमें ग्रेडेड इनक्वालिटी आती है। कहते हैं इसमें ग्रेडेड इनक्वालिटी आने की वजह से है जो लास्ट में कास्ट आती है शूद्रा की, उनको इनुमरेबल इग्नोमिनीज देखनी पड़ेगी। इसका मतलब है असंख्य अपमान सहने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों से उन्हें प्रिवेंट किया जाता है, बहुत सारे काम वो नहीं कर सकते, इवन वो राइस भी नहीं कर सकते किसी और क्लास में, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। तो यहाँ इस चीज़ के अगेंस्ट ही अम्बेडकर लिखते हैं। अगले क्वेश्चन में सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट पूछ रखा है, किसकी है? कौटिल्य की है, RS शर्मा की है, जयपिंद्रायन की या MN रॉय की? इसका राइट आंसर है ये कौटिल्य की है। कौटिल्य सप्तांग थ्योरी की बात करते हैं। सप्तांग थ्योरी क्या है? एक स्टेट के 7 ऑर्गन्स होने चाहिए, अपने अर्थशास्त्र में वो लिखते हैं, जिसमें से पहला है स्वामी, रूलर कह सकते हैं आप, अमात्य जिसे मिनिस्टर कहते हैं, जनपद यानी पॉपुलेशन, दुर्ग यानी फोर्टिफाइड कैपिटल होनी चाहिए, कोष यानी ट्रेजरी, दंड यानी आर्मी, और मित्र यानी आपके अलाय और फ्रेंड भी होने चाहिए। ये 7 एलिमेंट से मिलकर ही स्टेट जो है कंप्लीट हो जाती है, ये सप्तांग थ्योरी ये कहती है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू, वाज रिटन बाय होम? सावरकर, गोलवाकर, लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पाल? इसका राइट आंसर है सावरकर ने ये लिख रखी है। तो क्या है ये 1923 में आती है। इसमें बेसिकली वो हिंदुत्व का आइडिया देते हैं और कहते हैं हिंदू की डेफिनेशन में कौन कौन आता है, इस तरह से वो समझाने की हमें कोशिश करते हैं। 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे, पिछले में 4 आए थे, कम ही क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट से। इसका जो पहला क्वेश्चन है, उन्होंने पूछ रखा है कि अनासक्ति ये वर्ड किसके लिए स्टैंड करता है, ये हमने देखना है। ये ट्रुथ के लिए, पॉवर्टी के लिए, वेलफेयर ऑफ ऑल या नॉन अटैचमेंट के लिए? इसका राइट आंसर है नॉन अटैचमेंट के लिए ये मैच करता है। अब अनासक्ति योगा एक फिलॉसफी है जिसमें महात्मा गांधी ये कहते हैं कि नॉन अटैचमेंट होनी चाहिए हमारी मटेरियल वर्ल्ड के साथ, यही मोटा मोटे इसका मतलब है। अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है ओशियानिक सर्कल का हवाला देते हुए किसने कहा है देयर विल बी एवर वाइडनिंग एंड नेवर असेंडिंग सर्कल? ये हम अभी पढ़कर आए हैं, ये MK गांधी ने कहा है। तो इसी तरह से PYQ जो है शफल होते रहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा ही जाता है आपसे चीज़ें से। तो ये हमने ओशियानिक सर्कल का आइडिया तो समझ लिया है पिछले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है ऑन टू दिस लास्ट से
क्या इन्फ्लुएंस हुआ था, क्या निकल कर आया था? तो इसका राइट आंसर है सर्वोदय का आइडिया निकल कर आता है। अब इससे इन्फ्लुएंस तो महात्मा गांधी जी होते हैं। ऑन टू दिस लास्ट एक जॉन रस्किन की राइटिंग है जो महात्मा गांधी को एक लंबे ट्रेन के सफ़र के दौरान उनके मित्र देते हैं, और वहाँ पर उन्हें एक चीज़ समझ आती है। वो क्या कंक्लूजन ड्राइव करते हैं इस बुक से कि इंडिविजुअल की भलाई जो है वो सबकी भलाई में है। जब सबकी भलाई होगी तो उसमें इंडिविजुअल की भलाई अपने आप ही हो जाएगी। यहाँ से गांधी जी रेफर करते हैं सर्वोदय के आइडिया की कि सबका कल्याण होना चाहिए, सर्वोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है ग्रेडेड इनक्वालिटी का आइडिया इनमें से किसने थ्योराइज किया था, किसने समझाने की कोशिश की थी कि कास्ट सिस्टम में ग्रेडेड इनक्वालिटी पाई जाती है? अम्बेडकर, परियार, फूले या कार्ल मार्क्स? इसका राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर। अभी हम पीवाईक्यू में भी ये पढ़कर आए थे। देख रहे हो कैसे पीवाईक्यू वही शफल होते रहते हैं। तो ग्रेडेड इनक्वालिटी का आइडिया हम पीछे समझ आए हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है जॉन ड्यूई ने किन को इन्फ्लुएंस किया था? गांधी जी को, अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को या राम मनोहर लोहिया को? इसका राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जॉन ड्यूई के बारे में अंबेडकर लिखते हैं अपने अनाइलेशन ऑफ कास्ट में कि जॉन ड्यूई एक ऐसे मेरे टीचर रहे हैं और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आभारी इसलिए क्योंकि उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। वो वाइडली इनको कोट कहते रहते हैं, जैसे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में भी उन्होंने कोट किया है इनको। उनका जो ड्यूइन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है एज एन एसोसिएटेड लाइफ, जहाँ पर गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलर इंटरवल पर इलेक्ट की, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है सिर्फ रेगुलर इंटरवल में इलेक्ट की जाती है, बस इससे बियॉन्ड जाकर भी डेमोक्रेसी को समझा जा रहा है कि सिर्फ 5 साल बाद सरकार चुनना या 4 साल बाद चुनना ये नहीं होता। इससे बियॉन्ड जाकर भी डेमोक्रेसी को समझा जा रहा है। ऐसे आइडियाज ही जॉन ड्यूई के अम्बेडकर को प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही हम नेक्स्ट पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे अगले यूनिट के, तो उसके लिए बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।